7 ये भी पूछे हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है CPSE 2016 में, ठीक है। तो इसको लाइट में मत लेना, पूछ देगा तो चांस है ना इसको भी। क्या दिया हुआ है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब एक सिलेंड्रिकल ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, टेंट बना हुआ है, तो इसके ऊपर कोन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ऐसे इस तरह से दिख रहा है ये। As टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड, मतलब सर के ऊपर ऐसे बाय अ कोनिकल टॉप है रखा हुआ ये। कोनिकल टॉप ऐसे ही तो बनाते हैं ना इसमें। हाँ। बताओ लो, बताओ, ऐसे ही तो बनाते हैं। ये इसका हाइट हुआ कोन का, कोन का तो HC लिख देते हैं कोन का हाइट। और ये सिलेंडर है तो क्या लिखेंगे, अच्छा इसको कैपिटल H लिख लेते हैं, इसको स्मॉल h लिख लेते हैं। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं ना हम लोग। इसको स्मॉल h लिख लेते हैं और इसको कैपिटल H लिख लेते हैं, लिख लेंगे। ये L हो गया, ये रेडियस दोनों का तो सेम ही होगा, इसलिए RR ही लिखेंगे। क्वेश्चन में देखो आगे क्या दिया हुआ है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट पहले दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब 2.1 मीटर क्या हो गया, हाइट हो गया। ये कितना हो गया, 2.1 मीटर, ठीक है, हाइट हो गया। सिलेंडर का मतलब H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.1 मीटर, ठीक है। होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 4 मीटर क्या दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर ये पूरा हो जाएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताइए, 4/2, 2 मीटर हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस कितना हो गया, 2 मीटर। तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, 2 मीटर। समझ में आया ये। इसके बाद बताइए क्या दिया हुआ है, और एंड स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, मतलब ये कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए अब इसके हेल्प से H नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टैंक। इस टेंट को बनाना है तो कितना कैनवास यूज होगा, तो यूज करने के लिए क्या करना, बनाना होगा, कैनवास यूज करना है तो क्या करोगे, ऊपर का ये पार्ट बनाओगे तो कर्व सरफेस एरिया, और इसका भी ये पूरा चारों तरफ से बनाएंगे तो कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये पूरा ऐसे बनाएंगे और ये पूरा ऐसे बनाएंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ही चाहिए ना, नीचे का बेस थोड़ी बनाते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना होगा, मतलब कोन का और सिलेंडर का, ये तो करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, पाई आर एल ही तो चाहिए, तो H निकालने की जरूरत इसका नहीं है, नहीं है ना। तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे, हाँ, एरिया ऑफ एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर, एरिया ऑफ कैनवास फॉर टेंट, डायरेक्ट, ठीक है। टेंट का क्या होगा बताइए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, कोन थोड़ा सा कैजुअल नहीं हो गया, कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए बताइए क्या क्या होगा दोनों का फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। कोन का क्या होता है, पाई आर एल, और इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πRH, 2πRH यही होता है ना। और इसमें L का भी वैल्यू पता है अपने को, R का भी वैल्यू पता है, H का भी वैल्यू पता है, हो जाएगा। और ये H जो होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल H। क्यों लिखेंगे कैपिटल H, क्योंकि इसमें हाइट कैपिटल H लिए हैं सिलेंडर का, ठीक है। और ये सिलेंडर का लिखे है ना कर्व सरफेस एरिया, तो ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा, L+2H बचेगा। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, H पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 22/7, ठीक है। रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है। L कितना है अपने पास 2.8 प्लस 2 इंटू H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.1, यही दिया हुआ है ना। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 44/7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2.8 प्लस ये 2.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, हाँ 4.2, हाँ होगा। तो बताइए ये 44/7 इंटू क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे कितना कितना होगा, 8 2 10 31 मतलब 7 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया 44 सेंटीमीटर था या मीटर था, मीटर स्क्वायर आ गया। इसका कितना कैनवास चाहिए 44 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, ऑल्सो
फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, कितना पैसा लगेगा, ये भी पूछ रहा है, कॉस्ट भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, कितना पैसा लगेगा, अब वो निकालना है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं? कैनवास कितना रिक्वायर है? 44 मीटर स्क्वायर। तो आगे क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 500। मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास का कितना कॉस्ट पड़ता है? 500 रुपीज। समझ में आया? तो कितना मीटर स्क्वायर आया? 44 मीटर स्क्वायर आया है। इसका कितना पड़ेगा? तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 इंटू 44। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 400,052,000। ये आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 20,000 20 होता है। हाँ सही है वो, ठीक तो है। ये यहाँ पे 20 लिख दिया। 5 4 जा 20 हो गया, हाँ। कैरी 2। 5 4 जा 20 प्लस 2 कितना हो गया? 22 नहीं हुआ? 22,000 रुपीज बल लगेगा कॉस्ट। समझ में आया? डायरेक्ट बना दी। डायरेक्ट